नमस्कार। शाम की चाय और सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन खास तौर से निफ्टी बैंक का, जबकि भारतीय बाजार एक दायरे में ही थे। निफ्टी बैंक भी और निफ्टी भी रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा था और बहुत ज़्यादा कोई फावक नहीं था, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच थी। स्मॉल कैप चल रहा था, मिड कैप चल रहा था, एफएमसीजी चल रहा था, लेकिन बाकी इंडिसेस के अंदर आज आपको दायरे में ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक खास तौर से बिल्कुल फ्लैट साइड पे जाके कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी में खरीदारी थी, सेंसेक्स में खरीदारी थी। अदरवाइज अब बाकी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी तो चल ही रही हैं। सो खबरों का ट्रिगर, मोमेंटम का ट्रिगर, इंश्योरेंस चल रहा है, से मेटल मैच प्रॉफिटिंग थी, एफएमसीजी चल रहा है, आईटी थोड़ा बहुत चल रहा है। ऐसे करके अलग अलग स्टॉक तो चल रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर है। सो ये तो आज की बात हो गई। अब कल के लिए तैयारी करने की बातचीत है। सो कल बहुत कुछ है। पहले तो वीकली एक्सपायरी है, तो कल उसके ऊपर आप अदरवाइज नज़र रखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट इवेंट रहने वाला है। उसके बाद कल बहुत सारी बोर्ड मीटिंग भी हैं। ज़रा वो बोर्ड मीटिंग देख लीजिए। पहले तो एक न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर की बोर्ड मीटिंग है। इस बोर्ड मीटिंग में न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर बायबैक के ऊपर कुछ फैसला ले सकता है, विचार कर सकता है। सो जिसके ट्रिगर पर ये चला भी था। सो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि किस भाव पर आता है और शेयर चला कहाँ से लेके कहाँ तक है बायबैक की खबर के बीच में। तो ये एक पार्ट होगा जिसको आप अदरवाइज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और जो बोर्ड मीटिंग है जिसमें कुछ फैसले आने हैं, तो उसमें से क्वार्टरली अर्निंग को तो अच्छा ख़त्म ही हो गया। कामा होल्डिंग की एक इंटरिम डिविडेंड को लेकर मीटिंग है। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर की बोर्ड मीटिंग है। न्यूट्री सर्कल की प्रेफरेंशियल इशू को लेकर बोर्ड मीटिंग है। इसके अलावा पावर मेश की एक बोनस को लेकर बोर्ड मीटिंग है। क्या फैसला आता है बोनस में, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने को लेकर शाह एलॉयज हो गए, जहाँ तक जहाँ मेरा आइडिया है। नहीं, नाम दिख नहीं रहा। एनीवेज, इसकी थी एक बाकी वर्धमान पॉली की एक मीटिंग है राइट्स इशू को लेके। तो ये कुछ बोर्ड मीटिंग है जो कि कल के लिए इम्पॉर्टेंट। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट तो न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर और पावर मेश है, जहाँ पर आपको बोनस के ऊपर और बायबैक के ऊपर कुछ फैसले हो सकते हैं। ये पहली इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कल कॉर्पोरेट एक्शंस में, यानी कि बोनस स्प्लिट एंड एवरीथिंग में जो कल आने वाला है, उनमें से एक्स डेट्स कौन कौन से बोनस की हैं ये भी आपके सामने रख देता हूँ। एस्टर डीएम का 2 रुपये का फाइनल डिविडेंड है। कल ही एक्स से कल ही रिकॉर्ड डेट है। बनारस होटल 25 रुपये का एक्स डेट है। 23 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट है वैसे, लेकिन 22 तारीख कल एक्स डेट हो जाएगी। इसके अलावा बड़े डिविडेंड में ग्लोबल स्पिरिट का डिविडेंड है। कल रिकॉर्ड डेट, कल एक्स डेट है, 23 तारीख रिकॉर्ड डेट है। इसके अलावा हेस्टर बायोसाइंसेस 6 रुपये का डिविडेंड कल आएगा यहाँ पर भी। अगर ये सब इतने रुपए नीचे मिले तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये सब डिविडेंड का इम्पैक्ट है। आईआरएफसी में 70 पैसे का डिविडेंड आएगा। जीएसपीएल में 2 रुपये का डिविडेंड है। एलजी बालाकृष्णन में करीब करीब 18 रुपये का डिविडेंड है। कल इसकी एक्स तारीख है। माजदा लिमिटेड का 16 रुपये का एक एक्स तारीख है, ये 16 रुपये के डिविडेंड की। उसके अलावा पनामा पेट्रो 4 रुपये का डिविडेंड, रिलैक्सो फुटवेयर 3 रुपये का डिविडेंड। ये सब डिविडेंड की कल एक्स होंगे, तो जिन जिन के पास इसके शेयर हैं वो इस हिसाब से इनको देखिएगा। इसके अलावा अब कुछ खबरें जो बाजार बंद होने के बाद आई हैं, उसमें कल्याण ज्वेलर्स के प्रमोटर टीएस कल्याणारमन 535 रुपये पर शेयर पर हाइडल इन्वेस्ट से 2.5% स्टेक खरीदेंगे। डील के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ के 23.36% हो जाएगी। ये पहले लग रहा था ब्लॉक होगा, लेकिन अब लग रहा है कि शायद प्रमोटर बाय कर रहा है, तो पॉजिटिव साइन के तौर पर आप इसे देखिएगा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ के नंबर आए हैं। मुनाफा 29 करोड़ से घटकर 16.5 करोड़, आय 301 करोड़ से घटकर 283 करोड़, और एबिटा 45 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़। मार्जिन 15% से बढ़ के 17%। तो मिले जुले से नंबर है, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ये चीज़ अच्छी है। प्लस 60 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी आया, तो जिनके पास शेयर हैं उनके लिए अच्छी खबर। बीईएमएल ने एडवांस मरीन इक्विपमेंट डेवलप करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक स्ट्रैटेजिक करार किया है, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। रेल विकास निगम लिमिटेड ने एशियन मार्केट में रेल इंफ्रा सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए डीएमआईए के साथ एक करार किया है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आप नज़र बना के अदरवाइज भी रख सकते हैं। चलिए, इन सब चीज़ों के बाद अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेके। मोना बत्रा जी का सवाल आया है, एचसीएल टेक एंड एलआईसी में किस्तों में खरीदारी करनी है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, किस प्राइस से लेना शुरू करें। मोना जी, अगर आप खुद ही किश्तों में खरीदारी करने की सोच रहे हैं, एसआईपी यानी कि, तो आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है, किसी भी दाम पे खरीदारी करिए। मान लीजिए आज इसका दाम है 1400 रुपये, से फॉर एग्जांपल एचसीएल टेक का। आपने आज खरीदे से 5 शेयर या 10 शेयर, वट एवर प्राइस है इस पर, वट एवर क्वान्टिटी,
कल को दाम टूट के आ गया 1300 रुपये, तो आपकी एवरेज 1350 हो जाएगी, 1250 रुपये। ऐसे ही अगर 1200 आता है, 1100 आता है, तो कहीं 1200 1350 रुपये इसी रेंज में। यही ऊपर जाता है तो आपकी कॉस्ट ऊपर बढ़ने लग जाएगी। सो अगर ये ऊपर नीचे करते रहेंगे तो आपकी कॉस्ट अपने आप ही नीचे आ जानी है विद टाइम। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में 5 साल के लिए या 4 साल के लिए एक्यूमुलेट करते हैं किसी स्टॉक को, और वो स्टॉक आम तौर पे एक अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है, इसमें ग्रोइंग कंपनी है, इसका नंबर अच्छे हैं और वो कंपनी ग्रो कर रही है, तो आपकी एवरेज प्राइस हमेशा नीचे ही आएगी, क्योंकि वो प्राइस फॉलो करेगा ग्रोथ को, और विद टाइम आपका कॉस्ट नीचे आ जाएगा। लेकिन ऐसा ना होना कि वो तेज़ी चली जा रही और आप बाय किए ही जा रहे हो और फिर सडनली नीचे आ गया तो आपने बाय करना बंद कर दिया। सो ऐसी सिचुएशन ना करना। लेकिन आप एक्यूमुलेशन करना चाह रहे हो तो उसके लिए कोई प्राइस नहीं होता, आप जहाँ से शुरू करोगे वहीं से प्राइस आपका डिटरमिन हो जाएगा ना, फिर अगला प्राइस आपका वो बनेगा। लेकिन कंपनियां दोनों अच्छी हैं, वर्थ SIP हैं, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हो। Sir, as you say, accumulate stocks from Nifty 50 in 5% drop. Which Nifty 50 should we avoid to add in any drop? देखो अली साहब, आमतौर पे वो कंपनियां जो बहुत अनाप शनाप चली हुई हैं, जिनमें नंबर्स अभी बहुत वैल्यूएशन वाइज महंगे हैं, उनको आप अवॉइड करिए। जैसे पहले UPL था, ख़राब नंबर और वैल्यूएशन महंगा, या पहले UPL था निफ्टी में, अब वो नहीं है पहली चीज़। जैसे अदानी इंटरप्राइजेज है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में महंगा है। सो इनके केस में 5% ड्रॉप अभी भी कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ नहीं जाएगा इनके जीवन में। सो इस तरह की कंपनियां जहां पर वैल्यूएशन बहुत सुपर एक्सपेंसिव है, उनके केस में आप थोड़ा सा भी वेट कर सकते हो, उनका ड्रॉप बड़ा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा उनकी क्वालिटी ख़राब हो गई, लेकिन उनका ड्रॉप थोड़ा बड़ा होना चाहिए एटलीस्ट। या कई कंपनियां जिनमें 5% ड्रॉप इज़ नॉन इमेजिनरी, जैसे रिलायंस, आमतौर पर 5% ड्रॉप कभी देखने को ही नहीं मिलता। या इवन हैवी वेट लाइक TCS, ITC, इनमें 5% ड्रॉप रेयर आते हैं तो ख़रीदारी हो जाती है, क्योंकि इतने हैवी वेट्स हैं, ये 5% ड्रॉप लेंगे तो तुरंत बाजारी को ही धकेल लेंगे नीचे। HDFC, ITC, इवन दिस रिलायंस एंड HDFC बैंक, ये चारों के चारों, और TCS, ये चारों के चारों हैवी वेट हैं। इवन HUL फॉर एन एक्सटेंट, SBI, तो ये सब इतने बड़े बड़े नाम हैं, इनमें 5% ड्रॉप मिलना अपने आप में बड़ी बात है। ये मिले तो तुरंत एक्यूमुलेट करिए। बट अगेन डिपेंड करता है कि मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा, से SBI खरीदा 800 रुपये पे, और आपका जो आज SBI चल के मान लीजिए 950 रुपये आता है, और यहाँ से 5% ड्रॉप मिलता है, तो भी अभी खरीदारी से ऊपर ही है, फिर आप क्या ही जाओगे उसमें 5% ड्रॉप लेने के लिए। या भारतीय एयरटेल मान्य 800 रुपये में खरीदा, 1400 आ गया, वहाँ 5% ड्रॉप आ गया, तो क्या ही मिलेगा आपको। सो बहुत सिचुएशंस बहुत तरीके से कॉल लेनी होगी इसमें। लेकिन आमतौर पे हैवी वेट्स में अगर आपको ड्रॉप मिलता है 5%, तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन किया जा सकता है नए निवेशक के लिए। जो ऑलरेडी एक्यूमुलेट करके बैठे हैं उनके लिए तो भाग ही गया है, फिर वो कुछ नया ढूंढेंगे। सर, NH नारायण हृदयालय मौजूदा प्राइस पर लेकर होल्ड कर सकते हैं क्या? कैसा शेयर है? कंपनी अच्छी है शेख साहब, बट प्रॉब्लम इसकी थोड़ा महंगा है। सारे ही हॉस्पिटल स्टॉक्स बहुत महंगे हो चुके हैं, चाहे नारायण हृदयालय हो, अपोलो हॉस्पिटल हो, कृष्णा डायग्नोस्टिक हो, इवन वो थोड़ा बेटर फिर भी है, लेकिन महंगा तो वो भी है। फोर्टिस ठीक है, मैक्स तो है, तो कंपनी अच्छी सारी की सारी, बट आमतौर पे बहुत महंगे हैं। 1 2 ग्रोथ वाइज भी बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर चल रही हैं कि प्राइसेस को घटाओ, एक रेंज के अंदर लाओ, ये सब चीज़ें भी है, तो ये सब पार्ट भी है। लेकिन अगर आप इन दोनों में कंफर्टेबल और डिमांड पार्ट को रीड कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। एक लिस्ट अभी मैंने शेयर की थी कि कौन सी कंपनी है जो पिछले 10 साल में बहुत चले हैं, मतलब 40% से ज़्यादा की CAGR में रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन उसमें मेरा था कि ज़्यादातर वो कंपनियां जिनमें कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है, चाहे केबल्स एंड वायर्स की हो, चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे दवाइयों की हो, चाहे इस तरह की कंपनियां हो। सो वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी बनी है कंजम्पशन की। तो कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट है इंडिया, और एक अच्छी ग्रोथ वहाँ है ही। सो जहाँ एक तरफ कंजम्पशन रिलेटेड टू फूड है, दूसरी तरफ कंजम्पशन रिलेटेड टू मेडिसिन भी होगा। आप खुद ही देख रहे हो जो एडल्ट्रेशन है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन जैसे जैसे एडल्ट्रेशन बढ़ेगा, बीमारियां भी नई नई तरह के रूप स्वरूप के साथ आएंगी। हेल्थ को लेके अवेयरनेस वैसी कम है। सो ये चीज़ें इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप इस पार्ट को भी ध्यान रख सकते हो। एक प्रॉक्सी प्ले इनका हेल्थ इंश्योरेंस भी हो सकता है। अगर आप हेल्थ को नहीं खेल सकते तो हेल्थ इंश्योरेंस को खेल सकते हो, तो वो भी एक चीज़ है इसमें जिनको आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज सर, जियो फाइनेंशियल को होल्ड कर सकते हैं क्या? सुबह जी, होल्ड तो कर सकते हो, बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है 1, और समय लगेगा। मैं कुछ भी इसमें कोई ख़राबी नहीं है कि ब्लैक रॉक के साथ आ रहे हैं, एक्सपेंशन करेंगे, बड़ा नाम बनेगा, बिजनेस पे ग्रोथ चलेगी, सब कुछ सही है, सब अपनी जगह बिल्कुल सही है और सारे नंबर भी सही है।
स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने खरीदारी भी की है। बट रिलायंस का स्टॉक, आमतौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक का ट्रेंड ये रहा है कि इट्स अ ट्रेडर्स पेन एंड इन्वेस्टर्स डिलाइट। अगर आप इन्वेस्टर हैं, एक्चुअल इन्वेस्टर हैं, वो वाले इन्वेस्टर नहीं है जो बोलते इन्वेस्टर हैं करते ट्रेडर हैं, अगर आप एक्चुअल इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिलायंस के जो CAGR है वो 20% का है पिछले 10 साल का। निफ्टी का CAGR 12.5% का है, तो रिलायंस उसके ऊपर ही रहा है हमेशा से। लेकिन अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इसने में पेशेंस आपका निकल जाएगा, फिर आपको शायद यहाँ पर पूरा मज़ा आए ना। तो इसीलिए आप कॉल देख संभल के लेना इसमें। ओके, सुमित सर गुड इवनिंग। हमारे पास तानला प्लेटफॉर्म के 500 शेयर हैं 1200 रुपये के भाव पे, क्या इस भाव पे और खरीद सकते हैं? आशीष जी, ऑलरेडी बहुत चला हुआ शेयर है, ज़रा ध्यान संभल के काम करना है इसमें। ये डिकेड का डिकेड के सबसे अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से एक है। सो जो इतनी बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है, उसमें इतनी पोजीशन आपकी ठीक है, सब्सटेंशियल है। अगर आप खरीदारी करने के इच्छुक ही हो तो थोड़ा वेट कर लोगे। बीच में से एक बहुत बड़ा ड्रॉप दिया था, 600 रुपये 800 रुपये तक आया था वहाँ पर। वो टाइप के जोन मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप इतनी हश पे मत खरीदो, और नीचे मिल सकता है आपको। सर मेरे पास GE शिपिंग, KP एनर्जी, भारत बिजली के शेयर हैं, क्या इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ? KP एनर्जी सर बहुत भागा हुआ है शिव जी, बाकी दोनों ठीक है। GE शिपिंग भी सही है एंड भारत बिजली भी सही है। लो फ्लोट हैं, वैल्यूएशन महंगे हैं, GE के तो सस्ते हैं, भारत बिजली के महंगे हैं। और KP एनर्जी तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, 300 रुपये का शेयर, फिर बोनस, फिर तेज़ी, फिर वो एक शायद राइट्स आया था, फिर तेज़ी, फिर बोनस, फिर राइट्स, या FPO या QIP, सॉरी QIP पहले भी था, QIP बाद में भी है। सो बहुत कुछ एक्टिविटी है इसमें, कॉर्पोरेट एक्शन, वो भी बहुत छोटे समय में। तो ज़रा ध्यान समझ के काम करना। अच्छी तेज़ी है यहाँ, थोड़ा कैपिटल निकाल के आप फ्री के शेयरों में बने रहो, या एटलीस्ट मैक्सिमम शेयर रख लो, कैपिटल थोड़ा निकाल लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी ये भी अच्छी है, बहुत अच्छे ग्रोथ प्लान है, फारूक पटेल साहब बहुत बढ़िया कंपनी चला रहा है, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बस ये है कि शेयर बहुत ज़्यादा तेज़ चला है और बहुत कम समय में चला है। सो हल्का कैपिटल निकाल लेने में कोई बुराई है नहीं वैसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सर मोबाइल में फंस गया हूँ, लॉस बांध लूँ या होल्ड कर लूँ? मैग्नीज ओर के प्राइसेस तो चल रहे हैं, इसको भी चलना तो चाहिए गुप्ता साहब, लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो अगेन सर एक ही बात है, स्टॉप लॉस लेके ही काम करो। किसी भी PSU में आज की डेट में अगर आप काम कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लेके ही काम करो, क्योंकि यू नो इतनी बढ़िया तेज़ी मेटल साइकिल में आई, इतनी बढ़िया तेज़ी PSU बास्केट में आई, पावर में आई, डिफेंस में आई, रेलवे में आई, फर्टिलाइज़र में आई। सो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद कहीं तो हल्के होंगे, लाजमी है सर, हम सब प्रॉफिट बुक करते हैं, सरकार भी करेगी। सो जहाँ प्रॉफिट टेकिंग आ रही है वहाँ आप ऊपर एंड पर हो कि नहीं हो, लोअर एंड पे हो नहीं हो, पता नहीं ना। तो इसीलिए स्टॉप लॉस लेके काम करो। तेज़ी मिलती रही तो बढ़िया है, ट्रेल होता रहेगा। तेज़ी नहीं मिली तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, और अगर क्योंकि लॉस बढ़ाते रहोगे फ़ायदा नहीं है। और रही बात लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तो अच्छी डिविडेंड यील्ड है जिन जिन कंपनियों में, जैसे PFC, REC, GMDC, नाल्को, NMDC, ये इवन मॉइल, इन सब की अच्छी होल्डिंग डिविडेंड यील्ड है। इस हिसाब से आप अगर बने रह सकते हो बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे सर, राधे राधे अनिल जी। LNT पे कोई व्यू दीजिए। विल बी अनदर HDFC, विल इट बी अनदर HDFC इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ग्रोथ और इन टर्म्स ऑफ स्टैग्नेशन? देखो सर, HDFC को आज सब बुरा भला बोलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि IPO से लेके आज तक, 1993 से लेके आज तक 28% की CAGR से स्टॉक चला है। 28% की CAGR बना के देने के लिए ना, शायद ही कोई ऐसे स्टॉक्स हो जो इस तरह की ग्रोथ देते हो, क्योंकि हम उसमें लैगार्ड हैं। तो इसमें HDFC का दोष नहीं है ना, हमने लेट आके एंट्री करी है HDFC बैंक में। तो HDFC बैंक तो अच्छा ही है, वो ग्रो कर ही रहा है, हमें नहीं पता चली उसकी ग्रोथ पहले। सो इसलिए उसको दोष क्यों ही देना। अब रही बात LNT की, तो LNT भी सर उसी तरह के बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में रहा है। मेरे ख्याल से 16-17% की CAGR इसकी भी है, IPO से तो नहीं, लेकिन 10-12 साल की तो रही है। इसने भी शायद अपनी लाइफ स्पैन में 6 बोनस तो दिए हुए हैं, जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है। सबसे ज़्यादा तो विप्रो ने दिए, तो मुझे याद है, लेकिन 6 बोनस LNT भी दे चुका है। स्टिल बोथ ऑफ देम, चाहे LNT हो चाहे HDFC बैंक हो, बोथ ऑफ देम आर द फाइनेस्ट कंपनीज इन देयर ओन सेगमेंट। अभी उनकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी, क्योंकि अभी मिड कैप का दौर है, स्मॉल कैप का दौर है। मिड कैप स्मॉल कैप का दौर जब चलता है तब लार्ज कैप की कोई वैल्यू नहीं रहती, इसलिए वो लार्ज कैप की होल्डिंग ऑन इट्स लोएस्ट लेवल है।
लेकिन किसी फाइन डे जब बहुत ग्लूमी सिचुएशन होगी, जब आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये कंपनी बचेगी या रही नहीं बचेगी, वो दिन कभी आए ना आए, भगवान ना करे कभी आए, लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तब लार्ज कैप की वैल्यू समझ में आती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो अभी के लिए तो मतलब कुछ हिस्सा आपको अपना रखना चाहिए इन लार्ज कैप में। अब आप पूरा रखो नहीं रखो वो आपके रिटर्न एपेटाइट पर, रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है कि आप कितने एग्रेसिव हो मार्केट को लेकर। आप सुपर एग्रेसिव हो तो सारा पेनी कैप ही ले लो, स्मॉल कैप ही ले लो, जरूरत ही नहीं आपको लार्ज कैप की। आप मीडियम रिस्क एपेटाइट है तो थोड़ा सा मिड कैप, थोड़ा स्मॉल कैप और थोड़ा लार्ज कैप रखो या ज़्यादा लार्ज कैप रखो। बहुत आप कंजर्वेटिव हो, आपको लगता है मैं अपना कैपिटल नहीं दे सकता, मेरे को कैपिटल पूरा प्रोटेक्ट करना है, तो आप लार्ज कैप में रहो, सिंपल है, बहुत रिस्क नहीं है, लेकिन 12-15% का CAGR आता रहेगा स्लोली एंड स्टेडली। सो आप उस तरह से मेंटेन करो। तो डिपेंड करता है सर, एवरीथिंग इज़ ऑन यू, बट दिस कंपनी इज़ वंडरफुल कंपनी। और अभी भी कंपनी का 4-4.5 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर है, हर फील्ड में ऑर्डर है, और बहुत स्ट्रांगली कंपनी पॉइज्ड भी है ग्रोथ को लेकर। इंडिया ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा तो उसमें L&T को तो ग्रो करना ही है। 3 लार्जेस्ट स्ट्रक्चर तो उसने पिछले 5 साल के अंदर ही बना दिए इंडिया के अंदर, जिनमें आप चाहे स्टैचू ऑफ यूनिटी हो, चाहे नरेंद्र दामोदर दास स्टेडियम हो, या फिर ऑल दीज बड़े मेगा जाइंट प्रोजेक्ट्स के लिए L&T को ही बुलाया जाता है। इवन ये अयोध्या का मंदिर हो, इन सबको L&T नहीं बनाया है। सो दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियरिंग कंपनी, और पुरानी डिकेडल कंपनी है, वर्ल्ड वॉर 2 से कंपनी है। इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं जी। रिलैक्सो 1150 पे, विनोद सर होल्ड करो, कल तो डिविडेंड ही आने वाला है, 5 रुपये 6 रुपये डिविडेंड ही आएगा, अभी तो डिविडेंड को ही लो एंड होल्ड इट। अदरवाइज ऐसी कोई ख़राब नहीं है, बस मोमेंटम मिलेगा तो वापस रफ्तार ले लेगा। अभी थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि अभी टाइम फ्रेम नहीं है इसका, बट थिंग्स विल टर्न अप अगेन, विल बी बैक, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप बने रहो आराम से। ओके, इसके अलावा कुछ और सवालों को भी देख लेता हूँ जो कि और प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं। ओके, अगले सवालों में जो मेरे पास सवाल आया है वो आया है केमिकल स्पेस में कुछ अच्छा नाम। सर केमिकल स्पेस में बेटर नाम के लिहाज से अगर आप देखोगे तो दीपक नाइट्राइट अच्छा है, आज कंपनी मैनेजमेंट भी थी हमारे साथ, अच्छी ग्रोथ गाइडेंस दी है उन्होंने। आरती इंडस्ट्री थोड़ा नीचे आ गया और ख़राब नंबर थे उसकी वजह से, थोड़ा स्टेबल हो जाए वहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। और बाकी PI इंडस्ट्री ठीक है, एग्रोकेमिकल स्पेस में टाटा केमिकल में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा और, सो थोड़ा स्टेबल होने दो, फिर ज़्यादा अच्छे नाम है। लेकिन अभी के लिए तो दीपक नाइट्राइट सीम्स बेटर। आज ही मैंने मेरी कमेंट्री सुनी, अच्छी है कमेंट्री उनकी। ओके, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन टेस्टी बाइट्स एंड एंजल वन? टेस्टी बाइट तो रोज़ रोज़ नया हाई बना रहा है अंकित जी, अच्छी कंपनी है, वैसे लो फ्लोट ही कंपनी है तो उसमें कोई रिस्क ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि फ्लोट ही नहीं है मार्केट में। शायद 80 लाख शेयर हैं, 1 करोड़ शेयर हैं इनके बाज़ार में कुल, तो उसमें भी प्रमोटर के पास ही मैक्सिमम इक्विटीज़ है, इन्वेस्टर्स ही हैं सारे। सो नीचे आने की गुंजाइश वैसे ही नहीं है, क्योंकि शेयर छोड़ने के लिए किसी का हो भी तो ना फंड्स बेच सकते हैं, ना रिटेलर बेचेगा, ना प्रमोटर बेच रहा है। सो आप आराम से बने रहो इसमें तो अदरवाइज़। और दूसरी तरफ आपका जो दूसरा नाम है वो था, कहाँ गया, एंजल वन। यहाँ तो सर कैपिटल मूव कर रहा है, मतलब अभी कल परसों में, आज चला था कल चला था 15% के आसपास, तो इस तरह की बढ़िया तेज़ी मिल रही है। तो सर थोड़ा कैप मोमेंटम का कोई चेज़ करो, ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ आउटराइटली फंसे रहने के। हेलो सुमित सर, हाउ यू फाइन? आई एम परफेक्टली फाइन। नीरज जी सर, कैन वी बाय वाडीलाल इंडस्ट्री शेयर 3800 टू 3900 रेंज रिसेंटली फ्रॉम 3 months? वाडीलाल अप मूव फ्रॉम 3900 सपोर्ट। देखो नीरज सर, आई हैव नो आइडिया अबाउट सपोर्ट्स एंड technicals. I'm zero to it, though I'm zero in fundamental as well, so I'm not very much good with everything, but I'll try to. So वाडीलाल केस में इनका एक डिस्प्यूट चल रहा था, जो मैंने लास्ट पढ़ा था कि 2 प्रमोटर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट था इनके इश्यूज़ को लेके, वो शायद बहुत हद तक रिजॉल्व हो गया है, इसीलिए वाडीलाल चलना शुरू हुआ है। जब वो डिस्प्यूट जैसी सॉल्व हुआ, आप उसको एक बार आर्टिकल को चेक कर लेना, और वो आपके शायद सपोर्ट के आसपास ही हुआ है रिजॉल्व, तो तब से इसमें मोमेंटम आया है। बड़ा गेम इसमें क्योंकि लो फ्लोट का तो बेनिफिट रहता ही है इनको, प्लस नंबर भी अच्छे थे, तो इन दोनों चीज़ों को आप अदरवाइज नज़र बना के रख सकते हो, ध्यान दे सकते हो। सो मोमेंटम के लिए यस यू कैन चेस, एंड अगर आप मोमेंटम में हो भी तो अपने टेक्निकल लेवल्स को एटलीस्ट कीप एन आई ओवर, बट अदरवाइज यही बोलूँगा कि
आप जो रणनीति है वो अकॉर्डिंगली बनाइएगा, अपने फंडामेंटल्स को देख के और नंबर्स को देख के, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके आगे बढ़ते हैं सर। वरुण बेवरेजेस पर आपका व्यू। नितिन जी, आज ही एक रिपोर्ट आई थी, शायद बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच रिपोर्ट थी, 1550 के टारगेट दिए थे। उनका ये कहना है कि जो रीसेंट फॉल था वो करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी थी तमाम इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री करने के लिए। और दूसरा, ऐसी सिचुएशन में मतलब दो कंपनीज गुड, एक्सपेंशन अच्छा है, नए प्रोडक्ट प्रोफाइल भी ऐड कर रहे हैं अपने पेप्सिको के साथ, और लार्जेस्ट बॉटलर तो है ही उनका ऑब्वियसली, और लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी उनकी फूड चेन का। सो दो कंपनी अच्छी है, बट थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत चला है। 300, 150, 200 रुपये से एडजस्टमेंट के बाद चलते चलते शेयर 1400 रुपये आ गया। सो 10 एक साल में सो इतनी बढ़िया तेज़ी दिखाई है तो थोड़ा तो कूल ऑफ बनता है। वो कूल ऑफ का फ़ायदा उठा के आप होल्ड कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज। सर आई हैव अमर राजा एनर्जी 107, शुड आई होल्ड और सेल? अरुण जी, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो होल्ड, ऐसी कंपनी खराब थोड़ी ना है। लेकिन ठीक है, वो थोड़ा चला तो इसलिए नीचे आ गया, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अच्छी है, नया एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक बड़ा एक्सपेंशन उन्होंने किया है, शायद 3000 करोड़ रुपये एक एक्विजिशन भी किया है उन्होंने रिसेंटली। सो इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज। पॉलिटिकल इंक्लिनेशन था वो भी अलग हो गया, अब वो पॉलिटिक्स में है भी नहीं। तो आप बने रह सकते हो। आंध्र प्रदेश में वैसे ही बड़ा केपेक्स आ रहा है, HCC का केपेक्स आ रहा है, नहीं सुजलॉन का केपेक्स आ रहा है, एक दो बड़े डेटा सेंटर ही बन रहे हैं वहाँ पर। सो अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे, आप समय दे सकते हो, बड़ा एलोकेशन भी इस बारी बजट में हुआ ही है। सो बने रहिए आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सर व्यू ऑन HCC, बड़े दिनों बाद ग्रोवर साहब ने सवाल पूछा HCC का। ग्रोवर साहब देखो, कुछ प्रोज एंड कौन सा बताया था इस कंपनी के, कॉल आप अपने हिसाब से लेना। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है जिनके पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने की। मतलब L&T के बाद कोई अच्छे प्रोजेक्ट अगर एग्जीक्यूट हुए हैं इंडिया में तो उसमें HCC का नाम है, जिसमें सी लिंक बॉम्बे वाला, अटल टनल, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, एंड ऑल दीज फाइनेस्ट, जो इंडिया का पहला अंडर रेल टनल था बॉम्बे पुणे वाला, वो भी इन्होंने बनाया। सो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने पुराने एग्जीक्यूट किए हैं। बहुत पुरानी कंपनी, आज की कंपनी नहीं है, वालचंद ग्रुप की कंपनी है। वालचंद हीरामत साहब अगर कभी पढ़िएगा तो इंडिया के सबसे पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक हैं, जिन्होंने HAL और ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की फाउंडेशन रखी थी, उनकी ही कंपनी है HCC। सो अब वो अजीत गुलाबचंद जी चलाते हैं, इन्हीं के कज़न ही कंपनी है वालचंद नगर, और साथ साथ रैवल गाँव जो टॉफ़ी वाली कंपनी, इसको रिलायंस ने खरीदा है शायद रिसेंटली। तो बेसिकली ये न्यूक्लियर रिएक्टर के कामकाज में भी कंपनी है और बहुत समय से। ये पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव डेट, प्लेज, ये दोनों इस कंपनी के लिए बड़ा कंसर्न है। 3 नंबर्स, वीक नंबर्स, लास्ट क्वार्टर, लास्ट टू लास्ट क्वार्टर्स। ये पहले ठीक था, राइट्स रुपये आया इसका शायद 12 रुपये पे, वहाँ से चलता हुआ शेयर 60 रुपये तक तो आ ही गया। 5 टाइम्स पैसा बना दिया जिन्होंने राइट्स में लिया था उनके लिए। अब इतनी बड़ी तेज़ी बाद हल्का होना बनता है, तो वो हल्का हो रहा है। अब जैसे जैसे नंबर सपोर्ट करेंगे वैसे वैसे शेयर चलेगा। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्रॉस कॉन्स दोनों रख लिए, अब आप कॉल अपने हिसाब से लेते रहिएगा। इस पर मैंने एक टाइम पे बहुत पढ़ाई की थी 18 रुपये के आसपास, अब फिर 9 रुपये भी देखा उसके बाद, लेकिन ये शेयर हो ट्रैक करना ही बंद कर दिया। वे 60 रुपये हो गया, 5 टाइम हो गया पैसा, तो क्या ही इसमें और आदमी कमाएगा। थैंक यू दीक्षित साहब, थैंक यू, कोशिश करता हूँ बेटर होने की। ओके आगे बढ़ते हैं सर। RVNL SJVN शेयर, सो आई होल्ड? और देखो मौर्य साहब, एक ही सवाल का जवाब मैं हर बार देता हूँ, बार बार देता हूँ, कि जहाँ आपको कैपिटल निकल रहा है आप निकल सकते हैं, जहाँ आपके पास कैपिटल नहीं है, आपने रिसेंटली लिया है, वहाँ प्लीज़ अपना स्टॉप लॉस रखिए और स्टॉप लॉस के साथ इसको कैरी करिए। कोई भी पोजीशन, ये सब जो इतने तेज चले हैं ये कभी भी नीचे आ सकते हैं। सो स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को कैरी करिएगा। चले फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर 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 ले लें। और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे आप हमेशा जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।